of our Lord, most gracious, most merciful. You are learning on dynamic natural English. In the direct and indirect narration, this is the last types of sentences that you are learning today. We have selected exclamatory sentences. Earlier, before this types of sentences, you could know how to change sentences from direct into indirect narration, from assertive sentences, interrogative, imperatives, and optative sentences. Today, we are going to know how to make changes in the sentences of exclamatory from direct into indirect narration. First of all, let's know what are exclamatory sentences. If we find joy, sorrow, surprise, or approval in a sentence, we call it exclamatory sentence. जब वाक्यों में बहुत खुशी का इजहार किया जाए, दुख का इजहार किया जाए, या तो आश्चर्य यानी ताज्जुब या सरप्राइज दिखाई पड़े, या फिर किसी काम को अप्रूव किया जाए, अपलॉड किया जाए, अप्रिशिएट किया जाए, तब एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस बनाए जाते हैं. आइए इनको समझते हैं कि क्या रूल्स होते हैं. जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो अप्लाई करना होता है सेंटेंसेस में जो एक्सक्लामेटरी से होते हैं. पहला रूल नंबर 1, इंटरजेक्शंस होते हैं जैसे हुर्रा, अलास, वाटर, हाउ, ब्रावो. तो हुर्रा से पता चलता है कि ये खुशी दिखा रहा है. जॉय, डिलाइट पता चलता है. अगर अलास लिखा हुआ है, अलास से होता है दुख, ग्रीफ या सोरो कहते हैं. वाटर, हाउ जैसा अगर वर्ड आ जाए एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में तो सरप्राइज यानी ताज्जुब दिखाई पड़ता है. व्हाट अ ब्यूटीफुल द बर्ड इज, व्हाट अ ग्रेट मैन गांधी जी वाज. तो ये सरप्राइज होता है इसमें एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो व्हाट और हाउ से पता चलता है. फिर ब्रावो अगर कहीं पे कहा जाए, ब्रावो यू हैव डन वेल, शाबाश बहुत बढ़िया किया, ये एप्रिशिएशन है. अपलॉड होता है, अप्रूवल कह सकते हैं, यानी कि किसी के काम को उस पर शाबाशी देना, उसको तारीफ करना, उसकी सराहना करना. ऐसा एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में हम देखने को पाएंगे. तो अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द एक्सक्लामेटरी सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच we change reporting verb accordingly. reporting verb said और said to को उसके सेंस के हिसाब से बदलेंगे. अगर हुर्रा है तो exclaimed with surprise, exclaimed with joy. तो यहां पे जब खुशी का इजहार किया जाता है हुर्रा कह करके, तो exclaimed with joy जब हम करेंगे said को, तो ये उसकी जगह पे हो जाएगा हुर्रा, फिर वहां से खत्म हो जाएगा, उसको डिलीट कर देंगे. अगर अलास वर्ड आता है तो वहां एक्सक्लेम्ड विथ ग्रीफ या सोरो जैसे वर्ड को हम यूज करेंगे. और व्हाट और हाउ आता है तो सरप्राइज कर एक्सक्लेम्ड बोलते हैं, यानी कि उसको हैरत हुई. एक्सक्लेम्ड, ही एक्सक्लेम्ड, यू एक्सक्लेम्ड, जो वर्ब होता है सेट को हम एक्सक्लेम्ड में बदल देते हैं. और अगर ब्रावो होता है तो हम अपलॉडेड में चेंज करते हैं. तो हम आगे और भी रूल्स देखते हैं. रूल नंबर 2, वी यूज कंजंक्शन दैट एंड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास आर रिमूव्ड. हमें यहां वापस कंजंक्शन दैट को यूज करना है. रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बीच में इन्वर्टेड कॉमास को हटा दिया जाता है. फिर इसके बाद सेंटेंसेस जो होते हैं उनको असर्टिव में हम कन्वर्ट करते हैं. साइन ऑफ इंटरजेक्शन ड्रॉप हो जाता है और सेंटेंस नॉर्मल असर्टिव सेंटेंस बन जाता है. जैसे व्हाट अ ग्रेट मैन गांधी जी वाज, इस तरह से सेंटेंस है, तो इसको हम
असर्टिव में कन्वर्ट करें, गांधी जी वॉज नहीं करके हम इसको फिर चेंज करेंगे, तो असर्टिव का जो पैटर्न होता है, जो फॉर्मूला होता है, उस पर हम सेंटेंस को सेट करेंगे। अभी हम एग्जाम्पल में इसको देखेंगे। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 4, प्रोनाउन और जो टेंस होते हैं, जैसे असर्टिव सेंटेंस में चेंजेस होते थे वही चेंजेस यहां भी होंगे। यानी प्रोनाउन यू अगर है तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा, अगर आई और वी है तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। थर्ड पर्सन का जो प्रोनाउन होता है, ही, शी, इट, दे, इनमें चेंजेस हम नहीं करते हैं। अगर टेंस की बात करें तो वर्ब टेंस को हम बदलते हैं, जो कि हमने बताया आपको असर्टिव सेंटेंस में चेंज करते हुए, कि जैसे प्रेजेंट डेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट बदलेगा, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में बदलेगा, पास्ट परफेक्ट में चेंज नहीं है, ये हम बता चुके हैं, बताने की जरूरत नहीं है। तो उसी हिसाब से प्रोनाउन और टेंसेस बदलते हैं जैसे असर्टिव सेंटेंस में होते हैं। नाउ लेट्स सी सम सेंटेंसेस हाउ टू चेंज देम इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। ही सेड हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। यहाँ पे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, कोई खुशी का इजहार कर रहा है, बहुत ज़्यादा हैरत के साथ बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है, यहाँ इमोशन पता चल रहे हैं। तो अक्सर कोई मैच जीत जाता है या कोई खेल जीत जाता है तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर के खुशी दिखाता है, तो हम यहाँ पर एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट या जॉय बोलते हैं। तो सेट को हम बदल देंगे, ही एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट हुर्रा, और सेट को हुर्रा को हटा देंगे और सेट को एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट में चेंज करेंगे। इतना चीज को हम एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट से रिप्लेस करेंगे। अब इसके बाद यहाँ कंजंक्शन लग जाएगा दैट के बाद जो सेंटेंस है उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। वी बदलेगा ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट यहाँ पर कुछ पता नहीं चल रहा कौन है, तो इसलिए हम थर्ड पर्सन को बना देंगे, और प्लोरल है वी, प्लोरल फर्स्ट पर्सन का प्लोरल नंबर है, तो इसके लिए जब थर्ड पर्सन हम चेंज करेंगे तो दे हो जाएगा। दैट दे हैव हैड में बदल जाएगा, वॉन का थर्ड फॉर्म वॉन ही होता है, दैट दे हैड वॉन द मैच। नेक्स्ट सेंटेंस, द मैन सेड अलास आई एम रूइंड, मैं बर्बाद हो गया। यहां दुख दिखाता है, अलास ये इंटरजेक्शन है, ये वर्ड दुख दिखाता है। तो अब हम इसको जब चेंज करेंगे तो एक्सक्लेम्ड विथ ग्रीफ और सोरो, यहां हमने एक्सक्लेम्ड विथ ग्रीफ किया हुआ है, द मैन एक्सक्लेम्ड विथ ग्रीफ। अब यहां सेड और अलास दोनों को हमने डिलीट कर दिया, सेड की जगह पर एक्सक्लेम्ड विथ डिलीट कर दिया और अलास को हटा दिया। अब बाकी आई एम रूइंड को हम चेंज करेंगे, आई बदलेगा सब्जेक्ट के हिसाब से जो कि द मैन है, द मैन यहां थर्ड पर्सन हो जाएगा, दैट कंजंक्शन लगाएंगे, दैट ही am will become was ruined, that he was ruined. The man exclaimed with grief that he was ruined. Now the last sentence in this line, he said to us, bravo, you have won. यहाँ पे ब्रावो का मतलब है कि कोई अप्रूव कर रहा है, शाबाशी दे रहा है, उसके काम की सराहना कर रहा है। तो यहां पे जब इसको चेंज करेंगे तो सेड को अपलॉड में बदलेंगे, सेड इज चेंज टू अपलॉड, ही अपलॉडेड अस, ही सेड टू अस, सेड टू बदल गया अपलॉडेड में, ही अपलॉडेड अस। अब ब्रावो यहां से डिलीट हो जाएगा और यू बदलेगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहां अस है तो इसके लिए वी में हम इसको कन्वर्ट करेंगे, अस का सब्जेक्ट वी होता है तो यू ऑब्जेक्ट के पास जाएगा जो अस है, और ये फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर है प्रोनाउन में, तो हम इसको वी में बदलेंगे। ही अपलॉडेड अस सेइंग दैट वी हैड वॉन। एक चीज और ध्यान रखना है, अपलॉडेड के बाद हम सेइंग जैसे वर्ड को लगाते हैं, ही अपलॉडेड अस सेइंग दैट, तो यहाँ पे सेइंग अपलॉडेड, उसने हमारी तारीफ की, उसने सराहना की ये कहते हुए कि हमने बहुत अच्छा किया। इस तरह से इस सेंटेंस को बदलेंगे जो अपलॉडेड के सेंटेंसेस होते हैं। अब इधर आते हैं रूल नंबर 5, इसमें देखना है कि हाउ और व्हाट आगे जो सेंटेंस होते हैं उनको हम कैसे बदलते हैं। व्हाट या हाउ वाले जो सेंटेंस होते हैं, अगर सेंटेंस में सीधा नाउन आ जाता है तो वी हैव नाउन आफ्टर व्हाट और हाउ, तो हम इसको ग्रेट लेकर के आते हैं सेंटेंस में इनडायरेक्ट बनाते हुए। और अगर उसमें कोई एडजेक्टिव आता है, नाउन की बजाय कोई एडजेक्टिव आ जाता है, तो एडजेक्टिव के लिए हम वेरी का यूज करते हैं।
और सेड जो होता है उसको एक्सक्लेम्ड में बदल देते हैं। इसको हमने पहले भी बताया, सेड को एक्सक्लेम्ड में बदलते हैं। व्हाट आर हाउ वाले सेंटेंस में सेड को एक्सक्लेम्ड में बदलते हैं, और जब नाउन होता है तो हम ग्रेट में चेंज करेंगे, और अगर एडजेक्टिव है तो वेरी लगा करके इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे। सेंटेंस एग्जांपल के लिए, ही सेड टू मी हाउ फास्ट यू आर राइटिंग। उसने मुझसे कहा कितना तेज लिख रहे हो। यहां पे सरप्राइज दिखा रहा है कोई, तो ही एक्सक्लेम्ड दैट। यहां पे हमने जो सेड को चेंज किया वो एक्सक्लेम्ड में किया, उसके बाद कंजंक्शन दैट को लगाया। फिर आई यहां पे चेंज हो गया है, यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है जो मी के पास आएगा, और मी फर्स्ट पर्सन का ये प्रोनाउन है जो यू को, फिर हम मी का सब्जेक्ट आई होता है तो यू को आई में कन्वर्ट करेंगे। दैट आई you are writing, तो I was writing very fast. How fast will become very fast. जब सेंटेंस को सीधा करेंगे तो सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद यहां पर एडवर्ब को यूज किया गया है। वेरी जो होता है, वेरी किसी चीज की अधिकता, ज्यादती दिखाता है, तो हाउ फास्ट का मतलब बहुत ज्यादा तेज है, तो ज्यादा तेज दिखाने के लिए हम वेरी वर्ड को ले आते हैं और फास्ट जो है उसके पहले लगा देते हैं। दूसरे सेंटेंस में देखेंगे, ही सेड व्हाट अ पिटी इट इज। व्हाट और हाउ दोनों ऐसे इंटरजेक्शंस हैं जो सरप्राइज दिखाते हैं, किसी चीज की ज्यादा होने की कंडीशन में कोई आश्चर्य या हैरत दिखाते हैं। तो यहां पर व्हाट अ पिटी इट इज, उसने कहा क्या ही दया की बात है। He exclaimed that it was a great pity. अब यहां पर great pity, pity क्या है? दया है। दया एक नाउन है, और नाउन होने की वजह से यहां पे हमने great को यूज किया है। एक और रूल है लास्ट में, हम जानते हैं बहुत बार ऐसा होता है कि कोई कुछ खो गया, कुछ हैरत में अचानक मुंह से निकल जाता है, अरे क्या हो गया है, या कोई बोलता है ओ गॉड। इस तरह के इंटरजेक्शन में गुड हेवंस को यूज किया जाता है। तो गुड हेवंस अगर आ जाता है तो उसको हम जब चेंज करते हैं तो रिग्रेट या सरप्राइज में बदलते हैं। जब किसी को पछतावा हो या बहुत हैरत हो, तब हम जब गुड हेवंस को यूज करते हैं तो ऐसी ही कंडीशन में यूज होता है। तो जैसे सेंस होगा उसी के हिसाब से हम इसको चेंज करेंगे। एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट और एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज में बदल देंगे। सेंटेंस फॉर एग्जाम्पल, ही सेड गुड हेवंस आई हैव लॉस्ट माय वॉच समवेयर। उसने कहा अरे मैंने तो अपनी घड़ी कहीं खो दी। यहां प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, आई हैव लॉस्ट माय वॉच समवेयर। ही एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट, इसको पछतावा हुआ, जब पता चला तो वो पछतावा हुआ, तो एक्सक्लेम्ड विथ regret, exclaimed with regret that he had lost his watch somewhere। तो यहां पे have lost है, I बदल जाएगा, I सब्जेक्ट के पास जाएगा he के पास, और he है तो इसका सब्जेक्ट वापस he बनेगा। that कंजंक्शन लगाएंगे, और has lost will become have lost will become had lost, और my watch हो जाएगा थर्ड पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन है जिसका पॉजिटिव केस हिज होता है, ही का, तो इसलिए माई हिज में बदल गया, हिज वॉच समवेयर। इस तरह से जितने भी रूल्स होते थे एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में वो भी हमने आपको बता दिया, और मुझे लगता है आई थिंक दैट यू आर ऑल बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ टू चेंज सेंटेंसेस फ्रॉम डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। लेट इट बी एनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, whether assertive, interrogative, negative, imperative, optative, exclamatory. So in all types of sentences you will be able to change them all from direct into indirect narration. And after learning rules, you have to practice a lot on miscellaneous sentences. You will not be given you will not be told that particular sentence or certain sentence belongs to particular types of sentences.
So you have to guess yourselves and change accordingly. First of all, rules are most of the times you will find the rules common to all the sentences, leaving some rules of conjunctions and changing reporting verb with some other verbs. इसके अलावा सारी चीज़ें लगभग एक जैसे हैं. वर्ब, अगर वर्ब टेंस को ले लें, प्रोनाउंस को ले लें, सब में एक जैसे चेंजेस होते हैं और दूसरे वर्ड्स भी उसी तरह से बदलते हैं. बस थोड़ा सा वर्ब जो होता है रिपोर्टिंग वर्ब में चेंजेस सेंस के हिसाब से इंपेरेटिव में हो जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी होते हैं और एक्सक्लामेटरी में भी होते हैं, और इंट्रोगेटिव में तो आस्क्ड और इंक्वायर्ड ऑफ में बदलते हैं. तो इस तरह से रिपोर्टिंग वर्ब को ध्यान रखेंगे और कंजंक्शन को ध्यान रखेंगे. बाकी सब के रूल्स लगभग बराबर हैं. हम थोड़ा सा एक और वीडियो इस पे और आपको दिखाएंगे जिसमें आप सारे सेंटेंसेस को एक जगह पे रख करके एक कंपैरेटिव स्टडी हो जाएगी. एंड आई थिंक दैट द कंपैरेटिव स्टडी विल हेल्प यू मोर देन if you will learn them separately, and after learning them all separately, when you will come to know when you come to know all the types of sentences in a single video, then you will be able to make a comparison among all the types of sentences that we change from direct into indirect narration. Hope that this video will be very helpful for you, and thank you for watching Dynamic Natural English. Meet you in the next video.